Good morning, students. Today we are going to start your remaining part of the chapter. It is easy to find fault. Chapter 7. Long ago there was an artist somewhere. बहुत समय पहले एक कलाकार था कहीं पर. He painted a picture and displayed it at the busiest crossroad of the town. उसने एक पिक्चर बनाई, एक पिक्चर को, तस्वीर को पेंट किया और उसने इसको जो शहर का, कस्बे का जो सबसे बिजिएस्ट क्रॉस रोड था, जहाँ पर सबसे ज़्यादा भीड़ रहती थी और लोग जो है जहाँ पे सड़क पार करते थे वहाँ पर उसको उसने लगा दिया. Along with the painting he put up a notice for the passerby. और पेंटिंग के साथ में उसने एक नोटिस भी लिखा पासरबाई के लिए, जो वहाँ से गुजरते थे उनके लिए. प्लीज़ लुक एट द पेंटिंग एंड फाइंड अ मिस्टेक इन इट. जस्ट पुट एन क्रॉस मार्क फॉर द सेम. कृपया पेंटिंग को ध्यान से देखो एंड फाइंड ए मिस्टेक इन इट. और इसमें एक मिस्टेक निकालो और जो भी मतलब मिस्टेक हो उस पर आप क्रॉस का मार्क लगा दें. Towards the evening, the artist came up to collect his painting and to know what had happened to it. शाम के समय, मतलब पूरा दिन वो वहीं पर लगी रही पेंटिंग. शाम के समय आर्टिस्ट आया अपनी पेंटिंग को कलेक्ट करने के लिए और ये जानने के लिए कि उसके साथ क्या घटित हुआ. Happened to it, इसके साथ क्या घटित हुआ. He was greatly shocked to see that the painting had only crossed mark all over it. वह बहुत ज़्यादा शॉक्ड रह गया, अचंभित रह गया ये देख करके कि पेंटिंग जो थी उस पर क्रॉस मार्क्स था ऑल ओवर इट, इसके पूरी पेंटिंग पर, एंड नथिंग एल्स, और कुछ नहीं था. इन फैक्ट एनीवन हु हैपेंड टू सी द पेंटिंग, इनफैक्ट वास्तव में क्या हुआ, जो भी व्यक्ति, जिस भी व्यक्ति ने पेंटिंग को देखा, हैड फाउंड वन और टू मिस्टेक, और उसे वहाँ पर एक या दो मिस्टेक मिली. ही पुट द क्रॉस मार्क टू द सेम, उसने उसके ऊपर क्या लगा दिया, क्रॉस मार्क लगा दिया. द आर्टिस्ट टुक अवे द पेंटिंग विद ए हैवी हार्ट. और आर्टिस्ट जो था, जो कलाकार था, वह अपनी पेंटिंग को बहुत ही दुखे हृदय के साथ लेकर के गया. For the next few days, the artist worked on another painting and took it to the same spot for display. कुछ दिनों के बाद आर्टिस्ट ने एक दूसरी पेंटिंग को बनाया एंड टुक इट द सेम स्पॉट फॉर डिस्प्ले, और मतलब उसको जो है पेंटिंग को उसने उसी जगह पर फिर लगा दिया देखने के लिए. दिस टाइम टू ही पुट अप ए नोटिस, इस समय भी उसने एक नोटिस लिखा. प्लीज़ स्टडी द पेंटिंग, कृपया पेंटिंग को ध्यानपूर्वक केयरफुली जो है देखिए, स्टडी कीजिए. फाइंड ए मिस्टेक, इसमें एक मिस्टेक निकालिए. एंड करेक्ट द सेम, और उसको सही कीजिए. यू मस्ट फाइंड ए पेंसिल, आपको यहाँ एक पेंसिल, ए ब्रश और कलर जो है इसके साथ आपको मिलेगी. एज द इवनिंग अराइव्ड द आर्टिस्ट केम ओवर द प्लेस. जैसे ही शाम हुई, कलाकार जो था वो उस जगह पर आया. एंड ही वॉज अगेन शॉक्ड, और वह दोबारा से शॉक्ड रह गया. दो हैप्पीली दिस टाइम, हालांकि इस समय वह खुशी से अचंभित हुआ. टू सी, यह देखकर, दैट द पेंटिंग वॉज देयर एज ही हैड लेफ्ट इट, कि पेंटिंग ऐसी ही थी जैसे उसने वहाँ पर छोड़ी थी. नो वन हैड मेड एनी क्रॉस और करेक्शन इन इट, किसी ने भी उस पर कोई भी क्रॉस नहीं लगाया था, ना ही उस पर कोई करेक्शन किया था. द आर्टिस्ट हैप्पीली टुक द पेंटिंग बैक होम, आर्टिस्ट उस पेंटिंग को वापस खुशी से वापस घर ले गया. मिस्टर स्मिथ फिनिश्ड द स्टोरी, श्रीमान स्मिथ ने स्टोरी फिनिश की. पॉज फॉर ए वाइल एंड सैड अगेन, वो 2 मिनट के लिए रुके और उन्होंने फिर कहा. सो यू सी चिल्ड्रन, देखा आपने बच्चों, pupil almost defaced the painting and when they were asked to find fault it, कि जो प्यूपिल थे उन्होंने जब भी उसमें कोई भी गलती देखी, जब भी कोई उसको उन्होंने उसमें गलती देखी तो उन्होंने क्या किया, उसको जो क्रॉस कर दिया. बट द डिड नॉट इवन टच द अनदर वन व्हेन दे वर आस्क्ड टू इम्प्रूव इट, लेकिन जब उसमें इम्प्रूव करने के लिए कहा गया तो उसने किसी ने भी उसको टच नहीं किया. नाउ माई एडवाइस इज़ यू विंसेंट, अब मेरी जो एडवाइस है, जो सलाह है विंसेंट, वो तुम्हारे लिए है. इट इज जस्ट डोंट क्रिटिसाइज अदर,
कि दूसरों को सिर्फ क्रिटिसाइज मत करो, उनका जो है आप आलोचना मत करो। टेल हिम हाउ टू करेक्ट देमसेल्फ, उन्हें ये बताओ कि ये सही कैसे करना है। इफ़ दे वर एवर रोंग, कि वो कहाँ पर गलत है। ओके डैड, विंसेंट सेड, विंसेंट ने कहा, नाउ ऑनवर्ड्स आई वुड नॉट फाइंड फॉल्ट विद एनी ऑफ द सिंडीज डूइंग। ठीक है पिताजी, डैड ठीक है। विंसेंट ने कहा, आगे से मैं कोई भी ऐसा फॉल्ट जो है सिंडी के वर्क में नहीं करूँगा। सिंडी लेट मी सी योर पेंटिंग अगेन, सिंडी तुम मुझे दोबारा से अपनी पेंटिंग दिखाओ एंड फाइंड आउट इफ़ आई कैन यू गिव ए बेटर आइडिया फॉर फर्दर इम्प्रूवमेंट। आई कैन गिव यू, मैं तुम्हें कोई एक जो है अच्छा आइडिया दूंगा, बेटर आइडिया दूंगा इसको आगे इम्प्रूव करने के लिए। दैट्स लाइक ए गुड बाय एक्सक्लेम मिस्टर स्मिथ, मिस्टर स्मिथ ने कहा कि ये बहुत अच्छा एक लड़का है, मतलब उसको कहा कि ये बात हुई अच्छे लड़के की तरह। एंड दैट्स लाइक ए गुड ब्रदर टू क्विप्ड सिंडी विद ए ट्विंकल इन हर आइज़, और सिंडी ने भी खुश होकर के अपनी उसकी आंखों में एक चमक थी, खुशी की चमक थी। उसने भी कहा और ये एक अच्छे भाई की तरह भी है। ओके स्टूडेंट्स, टुमारो आई विल सेंड यू बुक वर्क ऑफ द चैप्टर।